हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आप लोगों के साथ एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जो कि है बहुत ही ज़्यादा ख़ास आप लोगों के लिए। तो गाइस, आज का वीडियो जो मैंने बना रखा है वो आज मेरे पास एक कमेंट आया हुआ है किसी लड़की का। तो उन्होंने बोला है कि आप मतलब कितना कमा लेते हो महीने का। तो गाइस, आज मैं आपको यही बताऊँगी कि मैं महीने में कितना कमा लेती हूँ और मैं कितनी सिलाई लेती हूँ, किस हिसाब से मतलब कमाती हूँ। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं सिलाई से रिलेटेड वीडियो बनाती रहती हूँ। और गाइस हाँ, एक कमेंट और एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं दुकान पर आई और दुकान की सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिससे कि ग्राहक हमारी दुकान की तरफ आते हैं। अगर सफाई रहेगी तो दुकान की तरफ ग्राहक ज़रूर आते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो यही है कि अपनी दुकान की सफाई करो, ताकि अगर हम घर पे रहते हैं तो घर पर भी तो हम तो अपने घर की सफाई करते हैं ना। तो उसी तरह हमने भी अपनी दुकान को अपने घर जैसा ही समझना है, क्योंकि दुकान से ही हमारी कमाई होती है, हम पैसे कमाते हैं। तो गाइस, अगर आप भी घर पे बुटीक चलाते हो या फिर मतलब दुकान खोल रखी है आपने, तो आप भी सबसे पहले अपनी दुकान का ही ध्यान रखना है। अपनी मशीन, अपना सामान, हर चीज़ का जो कि हमारे पास हर समय होनी भी चाहिए, और उनकी देख रेख सफाई जो होती है सब चीज़ों की, वो करनी चाहिए। तो गाइस, आज का वीडियो जो है मैं आज आपको यही बताऊंगी कि मैं कितना पैसा कमाती हूँ। कल मैंने ये सलवार बनाई थी। सबसे पहली गलती मैं आपको बता देती हूँ अपनी। तो मैंने कल ये सलवार बनाई और मुझसे एक ये पोंछा ख़राब बन गया। तो गाइस, मुझे जब अगर मैं गलती करती हूँ ना, तो उस काम को मैं वहीं पर छोड़ देती हूँ, क्योंकि उस टाइम दिमाग काम नहीं करता। इससे बढ़िया ये है कि दूसरे दिन उसको सही करो। इतनी इमरजेंसी भी नहीं थी। अगर इमरजेंसी होती तो मैं उसी टाइम सही कर देती, क्योंकि सोने इतना जल्दी जाना नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना दिमाग इस पर खर्च कर कर किसी दूसरे कपड़े को सिलूँ। तो गैस, एक पोंछा तो अच्छा बन गया था और मैंने इस पर अच्छा वाला डिज़ाइन भी डाल रखा है, लेकिन दूसरे पोंछा मेरा उल्टा बन गया। और मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप लोग समझते होंगे कि गलती मतलब हम लोगों से गलती नहीं होती, जो सिलाई वाले होते हैं उनसे गलती नहीं होती, जो मास्टर होते हैं मतलब सिलाई के ना। तो गाइस, सबसे गलती होती है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि हमसे गलती हो गई, हम तो सिलाई करेंगे नहीं। तो गाइस, मेरे से भी गलती हुई कल, क्योंकि हो जाती है, कोई बात नहीं। अपना ही अपनी दुकान है, अपने ही कपड़े हैं। अगर हम बस ये है कि कपड़ा ख़राब नहीं होना चाहिए। अगर ये उल्टा बना तो इसकी मैंने सिलाई निकाली और दोबारा इसको मैंने शुरू से बनाया तो ये बन गया। ऐसा कुछ नहीं है कि कपड़ा ख़राब हो गया। कपड़ा कभी ख़राब नहीं होता, बस हमारी थोड़ा डबल मेहनत हो जाती है। तो हमें मेहनत करने में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि मेहनत करके ही हम मतलब गलती कर कर सीखते हैं। तो गाइस, ये मैंने ये भी देखा है अक्सर कि जब लोग नया नया सिलाई का काम सीखते हैं ना, तो कई बार उल्टा सुल्टा मतलब आदमी मतलब कभी सलवार उल्टी बना देता है, कभी उल्टा जॉइंट कर लेता है, कभी पोंछा उल्टा हो जाता है, कभी एक पोंछा सही बनता है तो दूसरा पोंछा ख़राब बन जाता है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो रखा है, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। मेरे साथ तो ये हुआ एक बार कि जब मैं सिलाई सीखने जाती थी सेंटर में, तो एक लड़की ने पता क्या किया, मेरे साथ वाली लड़की ने एक पोंछा उल्टा बना दिया। और वो पता उसने कि उसने मतलब उस दीदी को बताया नहीं जहाँ पे हम सिलाई सीखते थे कि मैंने सलवार उल्टी बना दी, और उसको छोड़कर चली गई घर। तो उस टाइम मतलब दीदी को भी बहुत सारा गुस्सा आया कि लड़कियाँ ऐसी करती है, मतलब उल्टा जोड़कर और घर चले जाते हैं। ऐसे नहीं कि जब हमने उसको उल्टा जोड़ भी दिया है तो उसको सही भी कर दे। तो गाइस, मैं भी आपसे यही बोलूँगी, देखो अगर हम गलती करते हैं तो उस गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए और उस गलती में सुधार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने उल्टा सिलकर और मतलब जहाँ हम काम करते हैं उसके लिए मतलब उनके लिए एक आफत हो जाती है ना उसको सही करना। भाई, अब हमारा तो काम है दुकान चलाना, तो हमने तो ग्राहक को जब कपड़े देने हैं, प्रेस करके देने हैं, अच्छे से मतलब फिनिशिंग के साथ देने हैं, तो हमारे तो कस्टमर ख़राब हो जाएंगे अगर इस तरह से हम कपड़े ख़राब कपड़े सिल के उनको देंगे। तो अगर हमने अपने ग्राहक बनाने हैं तो भाई कपड़े अच्छे सिलकर, सबसे पहला ज़रूरी है सिलकर दो। तो गाइस, मतलब वो लड़कियाँ ऐसी करती थी, ख़राब कर कर उसको वैसे छोड़कर घर चले जाती थी। ऐसा नहीं कि उसको सही कर दूँ, सही करने में थोड़ा टाइम लगता है, मैं ये नहीं बोलूँ टाइम नहीं लगता, लेकिन लगता है। पर भाई उसको सही तो करो। दूसरे मतलब अपनी गलती की सज़ा दूसरों को क्यों दे रहे हो। अब तो मैं तो मतलब मेरे से तो ये गलती हुई नहीं वैसे, लेकिन कभी कभार हो जाती थी कि कभी उल्टा सुल्टा हो जाता है, भाई सिलाई का काम है। कभी बाजू उल्टी लग जाती थी, कभी पोंछा उल्टा बन जाता था। तो अक्सर ये देखा हुआ है मैंने, क्योंकि मेरे साथ की लड़कियों के साथ ऐसा होता था खासकर। तो मैं तो भाई अगर गलती करती थी तो उसी टाइम सही भी कर देती थी या फिर बता देती थी दीदी को। तो गाइस, अगर हम गलती करते हैं तो बताना चाहिए, छुपाकर कुछ नहीं होता। तो गाइस, अब मैंने वो सलवार बना दी है, अब मैं ये वाला सूट सिलूँगी। तो ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये मेरी सुबह की वीडियो है।
तो अब मैं ये सूट बनाऊंगी। तो ये सूट भी मतलब मैंने सिंपल ही कटिंग करी हुई है। तो गाइस मतलब मैं ये बोलूँगी कि भाई अगर सूट आप लोग सिलते हो या मतलब कोई भी काम करते हो तो भाई दिल से करना चाहिए। अपना दिल और दिमाग शांत रखो और अच्छे से काम करो, तभी आप कटिंग मतलब सिलाई कर पाओगे। और विशेषकर जब कटिंग करते हो तो भाई ध्यान अपने दुकान मतलब सिलाई की कटिंग पे होना चाहिए, ना कि किसी और पर। तो ऐसे ऐसी गलतियां हो जाती है। और आप मेरा जो टॉपिक है वो यही है कि मतलब मैं सिलाई कितनी, मैं एक महीने में कितना कमाती हूँ। तो गाइस मैं आपको सच बताऊँ तो ये सारा डिपेंड मतलब आप लोगों पर करता है कि आप लोग किस हिसाब से मतलब आप लोग किस हिसाब से कपड़ा सिलते हो। तो जैसे कि अब मैं जहाँ रहती हूँ मेरा थोड़ा एरिया है गांव वाला। तो गांव में अक्सर आपने देखा होगा कि सिलाई बहुत कम रहती है। तो अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं सबसे पहले अगर स्टार्टिंग की बात बताऊँ तो मैं 150 रुपये सिलाई लेती थी। लेकिन आज की डेट में मैं 220 रुपये सिलाई लेती हूँ। और किसी को अगर डिज़ाइन चाहिए तो मैं 250 रुपये सिलाई ले लेती हूँ। तो गैस अगर वैसे अगर देखा जाएगा तो सिंपल सूट को ही पहनता है, सबको डिज़ाइन वाले ही सूट चाहिए। तो वैसे मैं 250 रुपये सिलाई ले लेती हूँ। तो आप हिसाब लगा सकते हो कि जब मैं एक सूट का 250 रुपये सिलाई लेती हूँ तो महीने में मैं कितना कमा सकती हूँ। ये आप हिसाब लगा लेना कि मैं एक दिन में कभी मैं 2 सूट बनाती हूँ और कभी मैं 4 सूट भी बना लेती हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि मैं डेली वीडियो बनाती हूँ और डेली मैं कोई ना नया मतलब कोई ना कोई कपड़ा सिलती रहती हूँ। तो गाइस अब मैं आपको मतलब यही बताऊँगी कि भाई सिलाई हमारे ऊपर डिपेंड होती है कि हम किस एरिया में रहते हैं और वहाँ हमें कितनी सिलाई रखनी चाहिए। तो मैं अपनी अगर पहले की बात बताऊँ, जब मैंने दुकान खोली थी तो उस टाइम मैं 150 रुपये सिलाई लेती थी। तो मेरा फर्स्ट मंथ की जो मेरी इनकम बनी थी वो बनी थी 10,000 रुपये। तो वाइस बहुत बड़ी बात है कि अगर हम लोग मतलब फर्स्ट बार में ही दुकान खोलते हैं और हमें 10,000 रुपये मतलब सिलाई करके मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है ये। क्योंकि एकदम से कोई इतने ज़्यादा पैसा नहीं कमाता, क्योंकि मैं भी नई नई टेलर थी और नई नई दुकान थी। और सबसे बड़ी बात कि हम यहाँ अभी नए नए शिफ्ट हुए हैं, अभी मेरी इतनी जान पहचान भी नहीं हुई। लेकिन लोगों ने मुझ पर बहुत भरोसा किया और मैंने उनको अच्छे से काम कर दिया। मतलब मैंने उनको बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं दिया और शायद इसीलिए मेरी इनकम इतनी अच्छी हुई फर्स्ट मंथ की। तो शायद आप लोग मतलब समझ सकते हो कि मैंने किस तरह से उनको काम करके दिया होगा जो मैंने 10,000 रुपये कमाए। और आज की डेट में अब मेरी सिलाई भी ज़्यादा हो गई है और अब तो मेरे हाथ में और अच्छी फिनिशिंग आ गई है। और अब तो मैं डिज़ाइनर वाले थोड़ा कपड़े भी सिल लेती हूँ। तो मैं 250 रुपये सिलाई लेती हूँ और 250 रुपये हिसाब से आप लगा सकते हो कि मैं कितना कमा लेती हूँ। तो अगर मैं एक दिन में 2 सूट भी सिलूँगी तो भाई 500 रुपये मेरे आराम से बन जाते हैं। और जब सीजन आता है ना सिलाई का, तो मैं एक दिन में 4 सूट भी सिल लेती हूँ और ब्लाउज़ भी बना लेती हूँ। तो गाइस मेरी थोड़ा स्पीड सही है मतलब काम करने की। और मैं अपना काम ऐसे बाहर भी देती हूँ करने के लिए, अपने आप ही नहीं करती, मैं सिलने के लिए बाहर दे देती हूँ जब काम ज़्यादा आता है। तो मतलब मैं ठीक ठाक कमा लेती हूँ महीने में, कभी 10,000, कभी 15,000, कभी 20,000, ऐसे करके थोड़ा ज़्यादा, कभी कभी तो ज़्यादा भी कमा लेती हूँ, कम नहीं बोलूँगी लेकिन ज़्यादा कमा लेती हूँ। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप भी इसी तरह से सिलाई करिए और पैसे कमाइए। अगर आप एक दिन का 250 रुपये भी कमा रहे हैं या 500 रुपये भी कमा रहे हैं तो भाई बहुत बड़ी बात है। 500 भी बहुत ज़्यादा होते हैं एक दिन की कमाई का, कोई बात नहीं। और सबसे बड़ी बात तो यही कि मैंने अपनी शॉप पे अपना मतलब कपड़े रखे हुए हैं, सामान रखा हुआ है। तो मैं सिलाई भी करती हूँ, कपड़े भी बेचती हूँ और मेरी अच्छी खासी इनकम हो जाती है। और गाइस मैं अगर सूट बेचती हूँ या कुछ भी बेचती हूँ तो मैं ज़्यादा हाई फाई रेट नहीं रखती, मीडियम वाला रखती हूँ जिससे लोग ले सकें। और मैं ज़्यादा स्टैंडर्ड सूट भी नहीं रखती जो कि मतलब 2,000, 2,500, 3,000 वाले सूट नहीं रखती। क्योंकि भाई हमारा है गाँव का एरिया और हमें पता है यहाँ के लोग किस टाइप के कपड़े पहनते हैं और कौन से कपड़े ज़्यादा पहनते हैं। तो हमें उस टाइप के कपड़े रखने चाहिए जो कि यहाँ बिक जाए। तो गाइस अगर मैं इस बार कपड़े लेने गई तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगी कि मैं किस टाइप के कपड़े रखती हूँ और मैं कितने कपड़े लाती हूँ, मतलब ना कितनी शॉपिंग करके आती हूँ दुकान के लिए। तो गाइस इस तरह से मैंने भी अपनी शुरुआत करी थी मतलब थोड़ा थोड़ा करके। तो आज की डेट में मैं अच्छे खासे पैसे कमा लेती हूँ। मैं सच बताऊँ तो कभी कभी मैं 30,000 भी कमा लेती हूँ, कभी 40,000 भी कमा लेती हूँ। सीजन के हिसाब से कमाती हूँ। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं हर महीने 40,000 रुपये कमाती हूँ, हर महीने नहीं कमाती, लेकिन सीजन में मैं ज़्यादा कमा लेती हूँ। और
अगर सीजन तो अगर हर समय नहीं रहता, लेकिन आजकल की डेट में जैसे आजकल में जैसे कपड़े कम है तो मैं एक दिन में 2 सूट बना रही हूँ। तो आप हिसाब लगा लेना कि मैं एक दिन का 500 रुपये सिलाई ले रही हूँ। तो आप हिसाब लगा लेना मैं कितना कमा रही हूँ। और मेरा दुकान का किराया भी इसी में जाता है और जो दुकान का सामान भी है वो भी आता है। तो मतलब काफ़ी ठीक ठाक है, अपने लिए आराम से बच जाते हैं, पैसे बच जाते हैं। थोड़ा मैं सेविंग भी करती हूँ, थोड़ा मैं सामान भी लाती हूँ, तो ठीक ठाक ही मेरा हो जाता है, मतलब है ना। तो आप लोग भी अगर शुरुआत करना चाहते हो सिलाई का तो इसी तरह से करिए। एक अचानक से कोई नहीं करता शुरुआत, क्योंकि मैंने भी अचानक से नहीं की, मैंने भी धीरे धीरे कर कर आज की डेट में मैं काफ़ी अच्छे पैसे कमा लेती हूँ। तो भगवान करे कि आगे भी ऐसे ही कमाते रहूँ और मेरी यूट्यूब से भी थोड़ा इनकम बन जाए, क्योंकि मैंने अपना चैनल बना रखा है यूट्यूब पे। तो मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो चुका है और मेरे डॉलर बन रहे हैं, बट मेरा अभी एडसन पिन नहीं आया है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा एडसन पिन आ जाए, उसके बाद तो मतलब काफ़ी खुशी होती है। भाई हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें हमारी मेहनत मतलब मिलनी चाहिए। तो शायद मुझे अब ये लग रहा है कि मेरा एडसन पिन भी आने लग जाएगा, क्योंकि मेरे डॉलर बन रहे हैं धीरे धीरे कर कर। तो गाइस बहुत खुशी होती है जब डॉलर बनते हैं, और जब बहुत खुशी होती है जब चैनल मोनेटाइज होता है। तो मैंने भी अपनी शुरुआत यहीं से करी थी, छोटे छोटे करके, और आज की डेट में मैं काफ़ी अच्छे कपड़े भी सिलती हूँ, पैसे भी कमाती हूँ, और एक मैंने चैनल भी बना रखा है ताकि मैं एक्स्ट्रा पैसे भी कमा पाऊँ। तो गाइस आप लोग भी इसी तरह से मेहनत करिए और मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। तो गाइस अगर आप अपना हिसाब लगा लेना कि मैं महीने में कितना कमाती हूँ। वैसे मैंने आपको बता दिया है, मैं जितना कमाती हूँ मैंने बता दिया है, लेकिन ऑफ सीजन में मैंने ये भी बता दिया कि मैं एक दिन में 2 सूट सिलती हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने एक दिन में, आज तो मैंने एक ही सूट सिला, क्योंकि बीच में कस्टमर आ जाते हैं, कपड़े देने पड़ते हैं, हर काम मुझे अपने आप करना पड़ता है, मेरे साथ कोई नहीं है। तो ये मेरा सूट बनकर हो गया है तैयार। अब इस पर करूँगी तुलपाई। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो।